हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं मॉड ऑफ द डेटा क्या होता है। हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे थे। स्टैटिस्टिक्स में हमने मीडियन ऑफ द डेटा तक बात की थी पिछले लेक्चर में। अगर आपको लेक्चर उसका चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन या आइटम में जाकर देख सकते हैं। अब बात करते हैं मॉड ऑफ द डेटा की, कि मॉड ऑफ द डेटा क्या होता है। जल्दी से पढ़ते हैं। कहता है कि द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मॉड इज द वैल्यू। मॉड एक वैल्यू होती है हमारे ऑब्जर्वेशन की, द वेरिएट विच हैव मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। बस इतना सा काम है, ज़्यादा बड़ा काम यहाँ पे कोई नहीं सकता इसका। तो मॉड क्या होता है? बेसिकली आपके पास जो भी ऑब्जर्वेशन दे रखी है उसके अंदर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला जो ऑब्जर्वेशन होगा वही आपका क्या होगा, डेटा का मॉड होगा। अब यहाँ पर मैं ज़रा एग्जांपल आपको दे दूँ। जैसे कि मान लो x है और मैं अपनी x की वैल्यूज कुछ ले लेता हूँ। मैंने कहा 1 2 3 4 5, मैंने x की वैल्यूज ले ली। अब यहाँ लेता हूँ फ्रीक्वेंसी लेता हूँ। मैंने कहा 2 6 5 2 एंड 4, ये मैंने फ्रीक्वेंसी ले ली। अब मैं इस डेटा का जो अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा है इसके अंदर मुझे मॉड मालूम करना कोई मजाक बात नहीं है, बहुत ही आसान है, बिल्कुल ही आसान है, देखते ही निकाल लोगे। कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये देखो कि कौन सी ऐसी ऑब्जर्वेशन है जिसका ऑब्जर्वेशन का जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे बड़ा किसका है, बस। अब मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। मान लो ए 8 होगा, बी 6 होगा, सी 5 होगा और डी 4 होगा। अब इन चारों में से कोई एक क्या है, इसका मॉड है। तो भाई देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 6। तो भाई ये क्या होगा, 2 जो है वो क्या होगा, इसका मॉड होगा। तो अगर मैं 6 की जगह यहाँ 2 भी लिखता हूँ तो मेरे पास एग्जाम्पल क्या होगी, भाई 2 जो है या 6 जो है वो क्या है, इसका मॉड है। तो अब यहाँ बात समझ पा रहे हो, यानी कि ऐसी ऑब्जर्वेशन जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो वो क्या कहलाता है, द मॉड ऑफ द डेटा। बस यहाँ और कोई बात यहाँ पर आप नहीं करोगे। अब बात करते हैं फॉर ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन डेटा की। अब बात करेंगे भाई ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन, ये था अनग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ बात करते हैं ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसमें आपको क्लासेस गिवन होती हैं। इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ सकता है। चलिए जब फॉर्मूला लगाने के लिए देखते हैं क्या क्या चीजें जरूरी होंगी। अच्छा जी, सबसे पहले बात करते हैं कि मॉड के लिए फॉर्मूला क्या जरूरी है। मॉड होता है एल प्लस एफ नॉट माइनस एफ वन डिवाइडेड बाय एफ नॉट माइनस एफ वन एंड प्लस एफ नॉट माइनस एफ टू मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मॉड ऑफ द डेटा इन ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन ओनली, और कुछ नहीं करना। अब समझ लेते हैं क्या क्या चीज क्या होती है। ये होती है आपके पास लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की क्या होती है, लोअर लिमिट होती है। अब एफ नॉट क्या है आपके पास, फ्रीक्वेंसी है किसकी, मॉडल क्लास की। किसकी, मॉडल क्लास की। जो आप मॉडल क्लास सिलेक्ट करोगे उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, एफ नॉट होगी। और ये जो एफ वन होता है ये भी फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन प्रीसीडिंग मॉडल क्लास की, प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपकी जो मॉडल क्लास हो उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी आपको बताएगी कि F1 क्या है। और F2 आपके पास होती है, ये भी फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन ये होती है सक्सीडिंग मॉडल क्लास। सक्सीडिंग मॉडल क्लास, सिंपल सी बात है कि भाई F2 आपके पास वो फ्रीक्वेंसी जो मॉडल क्लास की नीचे वाली है, और F1 आपके पास वो फ्रीक्वेंसी जो मॉडल क्लास के ऊपर वाली है, और F नॉट फ्रीक्वेंसी वो है जो आपके मॉडल क्लास की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है। H आपको पता है, द हाइट, या फिर आप कह सकते हो द हाइट भी कह सकते हो इसको, और ये भी कह सकते हो कि आपका जो क्लास साइज है वो क्या है। तो इसका मतलब हो जाएगा आपके पास क्लास साइज, वो हमें निकालना आता है, सिंपल सी बात है। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे टू कैलकुलेट द ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन मॉड ऑफ द डेटा सेट। अब इस डेटा सेट को निकालने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। और याद रखना कि अनग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन का जो मॉड है वो सिर्फ और सिर्फ ये देखने से पता चल जाएगा कि किस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो समझ जाना वो क्या है, आपका मॉड है। समझ पा रहे हो बात को? जल्दी से लिखो यहां तक, फिर आगे चलेंगे।
चलो स्टूडेंट्स बात करते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। मॉड का एग्जाम्पल आप एक भी कर लो, आपके लिए सारे एग्जाम्पल एक जैसे हो जाएंगे। जल्दी इसको समझना है, गौर से समझना है, पेन कॉपी लेके बैठो फटाफट से। अच्छा भाई, अब आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, एक डेटा सेट आपको गिवन है 1 से लेके 10, 11 से लेके 20, 21 टू 30, 31 टू 40 एंड 41 टू 50 सम की फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है। कह रहा है कि मॉड निकाल के बताओ इन सब में से क्या होगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका डेटा सेट है ना, वो एक इंक्लूसिव क्लास के अंदर दे रखा है, यानी कि डेटा सेट में कुछ डिस्कनेक्शंस नजर आ रहे हैं कि भाई 10 तक है, 10 के बाद 11 से शुरू है, ऐसे ही ना, कुछ ऐसा नजर आ रहा है। अब इसको थोड़ा हम क्या करेंगे, एक्सक्लूसिव क्लास के अंदर चेंज करेंगे। अगर आपको लेक्चर नहीं पता मेरा एक्सक्लूसिव क्लास का लेक्चर कौन सा है, तो जाके आप देख सकते हैं, मेरा लेक्चर नंबर 2 ऑफ स्टैटिस्टिक्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां पे मैंने तरीके से सिखा रखा था कि इंक्लूसिव डेटा को एक्सक्लूसिव डेटा में कैसे कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, इस डेटा को एक्सक्लूसिव डेटा बनाना, क्योंकि एक्सक्लूसिव डेटा के अंदर कैलकुलेशन करने में हमें आसानी होती है। चलो भाई एक्सक्लूसिव में चेंज करते हैं। सबसे पहले भाई लिखेंगे भाई क्लास, क्लास क्या है भाई 1 से लेके 10। अब मैं क्या करूंगा, 1 से थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, 10 से थोड़ा सा आगे जाऊंगा। ये कितना हो जाएगा भाई 0.5, 1 से थोड़ा पीछे गया। अब यहाँ से थोड़ा सा और आगे चले जाता हूँ, मैंने कहा 10.5, ठीक है 10.5 यहाँ पे भी आ जाएगा। इससे थोड़ा पीछे जाऊंगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई 20.5। अब यहाँ पे कितना आएगा 20.5, 20.5 से लेके 30.5। अब 30.5 के बाद क्या हो जाएगा 30.5 से लेकर 40.5, और ये 40.5 से लेकर और ये हो जाएगा आपके पास 50.5। तो आपका जो डेटा है वो इस तरीके से मैंने चेंज कर लिया एक्सक्लूसिव क्लास में। अब इसकी फ्रीक्वेंसी देख लेता हूँ। फ्रीक्वेंसी क्या है भाई 5, 7, 8, 6 एंड देन 4। अब यहाँ पर जैसे हम मीडियन के अंदर मॉडल क्लास को सिलेक्ट करते थे कुछ फॉर्मूला लगा के, यहाँ पर सिर्फ ये देखना है आपकी मॉडल क्लास वही होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो भाई फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा कौन सी है 8, तो ये आपकी क्या है मॉडल क्लास, याद रखना ये आपकी क्या है मॉडल क्लास। अब मॉड निकालने के लिए मुझे कोई मसले वाली बात नहीं है, क्या करना है फॉर्मूला लगाना है, मॉड इक्वल टू एल प्लस एफ नॉट माइनस एफ वन डिवाइडेड बाय एफ नॉट माइनस एफ वन और प्लस एफ नॉट माइनस एफ टू मल्टीप्लाइड बाय हाइट। कोई मसला अब तक नहीं है। चलो जी चेक कर लेते हैं। अच्छा एल क्या होगा लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास यानी 20.5। तो मॉड निकालने के लिए क्या करूंगा, ये आ जाएगा आपके पास 20.5 प्लस एफ नॉट की वैल्यू कौन सी है, जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 8, मान लो ये 8 है। f1 कितना है ऊपर वाली, ये कितनी है 7, सेम चीज नीचे लिखेंगे भाई 8 माइनस 7 प्लस 8 माइनस f2 नीचे वाली फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा 6। क्लास साइज कितना है, मेरे ख्याल से दोनों में 10 का फर्क है, क्लास साइज आ जाएगा 10। तो भाई मॉड निकल गया आपका आसानी के साथ। कितना आएगा भाई 20.5 प्लस ये बनेगा आपके पास 1, ये भी आपके पास बनेगा 1 और 8 माइनस 6 कितना होता है 2, तो टोटल मिला के बनेगा 10/3 बन जाएगा। 10/3 का मतलब आप सब लोग जानते हो, या तो कैलकुलेटर से कर लेना चाहे दिल करे तो। कितना आ जाएगा आपके पास 3.33 समथिंग, और जब आप इसको ऐड करोगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 23.83 कुछ आ जाएगा। तो ये आपका मॉड निकल के बाहर आ गया। ऑप्शन कौन सा है भाई, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो मॉड निकालना कोई मसले वाली बात नहीं थी, फटाफट से निकालना है। और आपके पास कोई भी डेटा गिवन हो, ग्रुप्ड डेटा अनग्रुप्ड डेटा, मैं समझ सकता हूँ बहुत इजीली आप फाइंड कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले की मदद से। और आपको मॉडल क्लास सिलेक्ट कैसे करनी है देखना, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है वही आपकी क्या होगी मॉडल क्लास होगी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आपको छोटा सा एक रिलेशन यहाँ डिफाइन कर देते हैं मॉड का, कि मॉड एक रिलेशन भी बनाता है मीडियन और मीन के साथ। जल्दी से लिखो आगे चलते हैं। चलो स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे। अब आपके पास एक छोटा सा नोट है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको मीडियन और मीन आपको गिवन हो तो आप उसकी मदद से मॉड को कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए इसका रिलेशन होता है। मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ कि मॉड इक्वल्स होता है 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। अगर आप इस फॉर्मूले का यूज करते हो और मीडियन और मीन आपको गिवन है तो आप मॉड बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। आपके पास सवाल क्या कहता है, इफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन और मीडियन आपको गिवन है,
कह रहा है 21 एंड 22, मॉड बता दो क्या होगा। यूज करो फॉर्मूले का भाई, मॉड बराबर होगा 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। भाई देखो 3 टाइम्स मीडियन की वैल्यू कितनी है, मीन एंड मीडियन, मीडियन का मतलब है 22 माइनस 2 टाइम्स मीन 21। भाई 3 इंटू 22 कितना आएगा, 3 टू द 6, 3 टू द 6 माइनस 2 1 द 2, 2 टू द 4, 42। जब आप इसमें से निकालोगे तो आपको मीन मिल जाएगा 24। तो भाई ये कितना आ गया, मॉड आ गया। तो आपका जो डेटा सेट का मॉड होगा वो कितना होगा, 24 होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ बहुत छोटा सा सवाल था और अच्छा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। मॉड इससे ज़्यादा आपसे कोई बात नहीं करता। अब काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स आ सकती हैं, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट रिलेटेड होंगे। कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ मुकम्मल दे दिया है और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। छोटा सा लेक्चर था ये, समझ पा रहे हो बात को। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।